नेपाल में एक बार फिर बादल मौत बनकर बरसे और चंद घंटों में कोहराम मचा दिया। नदियां उफनाने लगी, लोग पानी में बह गए, घर तबाह हो गए। हालात इतने बुरे बने कि 112 लोगों की मौत हो गई। तो कई लोग मौत के चक्रव्यूह में फंसकर जिंदगी की जंग लड़ते रहे। कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 3 लोग टिन शेड पर बैठकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ बेतहाशा सैलाब बह रहा है कि तभी अचानक टिन शेड खिसकता है और तीनों जिंदगियां पानी में बह जाती हैं। सैलाब के सबसे खौफनाक रूप को दिखाई ये तस्वीर देखिए, कैसे एक विशालकाय पुल पानी में फंसकर तिनके की तरह बह गया और आगे जाकर नदी किसी प्रलयकारी पल की तरह शोर मचाते हुए पुल को बहा ले गई। बाढ़ बारिश ही नहीं, साथ में पहाड़ भी दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड का एक ऐसा ही खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पहाड़ नीचे आ रहा है, जबकि वहां मौजूद लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं। मलबा वहां बने मकानों को अपनी जद में ले रहा है तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि जिंदगी पानी में बह गई। कैमरे पर ऐसे ऐसे मंजर कैद हुए हैं कि देखकर कलेजा कांप जाए, जैसे कुदरत ने सब कुछ तहस नहस करने की ठान ली। सैलाब के बीच फंसा ये शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जरा सी चूक और सैलाब इसे बहा ले जाएगा, क्योंकि जिस टिन शेड पर ये खड़ा है वो कभी भी पानी में समा सकता है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका कि ये शख्स बच पाया या नहीं। सैलाब से तबाही कितनी हुई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैसे सब कुछ तबाह हो गया। जो कुछ सैलाब के बीच बचा नजर आ रहा है वो भी खतरे में है, जबकि दूसरी तरफ मौत को मात देकर जो लोग बच निकले वो किस तरह रेस्क्यू किए जा रहे हैं ये भी देख लीजिए। कैसे रस्सियों के सहारे लोगों की जिंदगी बचाई गई। इन तस्वीरों में कैद मंजर को भी देख लीजिए, कैसे सैलाब का शोर डरा रहा है और सैलाब के बीच इन लोगों ने निकलने की गलती कर दी। नतीजा आपके सामने है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इन बाइक सवार लोगों की जान बच गई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, सैलाब में सब कुछ बह गया। विशाल इमारतें तिनके की तरह बह गईं। फिर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा शान से खड़ी रही, जैसे सैलाब को भी चिढ़ा रही हो। मौत का ऐसा ही मंजर नेपाल के दूसरे इलाकों में भी नजर आया। कहीं गलियों के बीच जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, तो कहीं गाँव ने लोगों की जिंदगी बचा ली। नेपाल में हर तरफ बस तबाही तबाही और तबाही ही नजर आ रही है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बताती हैं कि कुदरत ने इन इलाकों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर, सामान और जान सब कुछ सैलाब में समा चुका है। कहीं सैलाब में सोफा बह रहा है, कहीं टेबल और कुर्सियां तिनके की तरह तैर रही हैं, मानो पानी ने पूरा घर और घर का सामान अपने साथ बहा लिया हो। ये तस्वीरें गवाह हैं सैलाब ने कितनी बर्बादी मचाई है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। शहर को जोड़ने वाला पुल पानी के रौद्र रूप को झेल नहीं पाया और खुद पानी में झूले की तरह झूलने लगा। फिर देखते ही देखते पुल पानी में समा गया। नेपाल सरकार हर संभव रेस्क्यू की कोशिश कर रही है, लेकिन इस विनाशकारी बारिश और बाढ़ से नेपाल को इतना बड़ा जख्म दिया है कि घाव भरने में सालों लग जाएंगे। सबसे ज्यादा तबाही ललितपुर जिले में हुई है। कभी भूकंप तो कभी बारिश, लेकिन हर बार तबाही एक जैसी हुई। इस बार भी काठमांडू में 24 घंटे में 239.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद पूरे देश में तबाही का मंजर दिखा। ऐसी बारिश जिसने पिछले 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 2002 में ऐसी ही तबाही काठमांडू में हुई थी, लेकिन इस बार अब तक 112 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 68 लोग सैलाब में लापता है। ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। 20 से ज्यादा नदियों पर बने पुल पानी में बह गए हैं। कई गांव पूरी तरह दूसरे हिस्सों से कट गए हैं। अब तक 400 से ज्यादा घरों के सैलाब में समा जाने की भी खबर आ रही है, जबकि देश भर में 63 जगहों पर हाईवे बंद है, यानी 2 हिस्से आपस में कट चुके हैं। वहीं नेपाल के 56 जिलों में बाढ़ बारिश का अलर्ट है, यानी नेपाल पर आफत के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। जी न्यूज़।